क्या क्या कहा आपने? मैंने कुछ सुना। आप चाहते हैं फाइनल एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट अपग्रेड हो जाए? ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग बन के बैठे हो पान वाला। क्या बोला मैंने? आप बन के बैठे हैं पान वाला। आपने पान की दुकान खोल के बैठी है। मतलब आप क्या करते हैं? मोबाइल में दिन भर करते हैं स्क्रोलिंग। ऐसे करोगे आप, दिन भर करोगे। मतलब क्या कर, आप बना रहे हो बैठ के पान, आप लगा रहे हो कत्था और चूना। तो आपके जीवन में भी क्या हो रहा है? आपके जीवन में भी लग रहा है चूना। तो भाई ये पान की दुकान बंद करो। अगर इसको खोल के बैठे रहोगे ना, तो आपका रिजल्ट क्या, आपकी लाइफ भी कभी भी अपग्रेड नहीं होने वाली। याद रखना, रील्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर रील्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स, बच्चों, ये पान की दुकान को बंद करो, स्क्रोलिंग बंद करो और फोकस करो अपने कैरियर पर। फोकस करो अपने रिजल्ट्स को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी एग्जाम्स दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो वहां पर भी ये टॉपिक बेहद काम आता है। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं टॉपिक का आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने नहीं आया हूँ। मैं आपको इसका बेसिक्स क्लियर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आया हूँ एग्ज़ाम मटेरियल लेके, आप कैसे एग्ज़ाम में इस टेबल को बनाओगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, और मैं इस टेबल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का भी वीडियो लेके आऊँगा। बट वो वीडियो की लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो आज जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एग्ज़ाम रेडी टेबल। कैसे आप अपने फिंगर टिप में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप कैसे इस टेबल को बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। तो ये है टेबल का फॉर्मेट, और यहाँ पर हम बनाएंगे इस टेबल को। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ लिखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो तो नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हैं। हम निकालेंगे 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री की वैल्यूज़। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, साइन, कॉस, टेन, इसके बाद कॉट, सेकेंड, कोसेक। इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं करेंगे। इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अगर आप बुक में जाओगे, यहाँ कहीं और टेबल देखोगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़, ये ऑर्डर चेंज मिलेगा आपको, बट आपको ये ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे, पहले हम वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी? साइन थीटा की। 0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे किसकी? साइन थीटा की हम वैल्यूज़ निकालेंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बनती चली जाएंगी, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें बनाना है, हमें निकालना है या बनाना है साइन थीटा की वैल्यू। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखो, आपको करना क्या है, आप यहाँ लिखेंगे नंबर्स 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब लास्ट नंबर क्या है? 4। हम डिवाइड कर देंगे सारे नंबर्स को 4 से। 4, 4, 4, 4 एंड 4। अब करते हैं कैंसिल। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4। अब डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करना 4 से, तो 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। ये होगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1। अब आप इनमें लगाएंगे रूट का साइन, रूट 0, रूट, रूट, रूट एंड रूट। अब आपको निकालना है रूट। तो 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, रूट 2 को ऐसे ही छोड़ना। यहाँ रूट 3 को आप ऐसे ही छोड़ेंगे। 4 का रूट
2 और 1 का रूट 1। तो ये बन गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसे ले जाके हम लिख देंगे साइन थीटा के सामने वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम, ये हो जाएगा आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, बस ये काम करना है। इसके बाद सारी वैल्यूज़ आप बिना कैलकुलेशन के निकालेंगे। क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज को क्रॉस कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा गेयर लगा देना, रिजर्व कर देना, रिवर्स कर देना। ठीक है, रिवर्स कर देना। अब ये 1 कहाँ आएगा, ये 1 को क्रॉस कर दो, यहाँ पर आएगा। ये √3/2 को आपको यहाँ क्रॉस कर देना, ये अपनी जगह पर रहेगा। ये 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और 0 क्रॉस होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये बन जाएगी वैल्यूज कॉस थीटा की। अब हम बनाएंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है 0 को 1 से। तो आंसर क्या आएगा, 1 0 ज़ा 0। फिर यहाँ से 2 और 2 काटना, बचेगा 1/√3। यहाँ से √2 और √2 काटना, 1/1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। यहाँ से 2 और 2 काटना, √3/1 बचेगा, मतलब √3 बचेगा। और 1 को डिवाइड कर देना 0 से, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो ये बन गई टेन थीटा की वैल्यू और एक न्यू लाइन बन गई, एक नई लाइन बनकर तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे कॉट। तो कॉट के लिए आपको क्या करना है, कॉट के लिए आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, क्रॉस कर दो। तो नॉट डिफाइन को कहाँ लिखना है, आप नॉट डिफाइन को आप यहाँ लिखेंगे, मतलब क्रॉस कर देना, √3 को यहाँ ले जाना, इसको यहीं छोड़ना, 1/√3 को क्रॉस कर देना और ये 0 को आपको यहाँ लिखना है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम सेक थीटा की। तो भैया सेक थीटा कैसे निकालते हैं, ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देना। मतलब ये है क्या, 1/1, मतलब ये 1 हो जाएगा। ये √3/2 था, उल्टा कर देना, ये हो जाएगा √2/√3। ये है 1/√2, उल्टा कर देना, ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2। ये 1/2, इसको उल्टा कर देना, मतलब 2/1, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, अब ये क्रॉस कर देना। तो क्रॉस करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा, ये 2 को यहाँ ले आना, ये अपनी जगह रहेगा, ये क्रॉस होकर यहाँ पर जाएगा और ये 1 को यहाँ ले आना। तो बस आपकी टेबल हो गई तैयार। इसको कहते हैं एग्ज़ाम रेडी मटेरियल। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ज़्यादा सोचने और समझने का टाइम नहीं होता, वहाँ पर आपको करना है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट। तो आई होप ये टेबल को अगर इस तरीके से बनाएंगे, आप फिंगर टिप में बना के छोड़ दोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा और आप अब वैल्यूज़ में मिस्टेक नहीं करने वाले। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।